प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और आज हम सनातनियों के लिए हमारा सबसे पावन और शक्तिशाली तीर्थ स्थान है। इन्हीं स्थानों पर 12 साल में कुंभ लगता है, जिसकी आज विश्व स्तरीय पहचान है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान इन स्थानों पर ग्रहों की विशेष स्थिति होती है, जिससे अमृत तुल्य ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी अमृत तुल्य समय और जल में स्नान करके मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। इस वर्ष 144 वर्ष पूर्ण होने के बाद महाकुंभ हुआ है, जो अद्भुत संयोग है और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारे साथ में जो अतिथि मौजूद हैं यहाँ पर, श्री विनोद जोशी, फाउंडर न्यूज़ अफेयर 24, श्री प्रदीप कुमावत जी, निदेशक आलोक संस्थान, श्री हेमंत जोशी, गादीपति श्री कल्याण धाम, श्री कमलेंद्र सिंह पवार, संस्थापक बजरंग सेना मेवाड़, श्री संजीव बारोट, CEO न्यूज़ अफेयर 24, श्री रवि मल्होत्रा, चीफ एडिटर न्यूज़ अफेयर 24, मनमोहन भटनागर जी, प्रवक्ता और संगीत विभागाध्यक्ष आलोक परिवार। इस कार्यक्रम का आयोजन न्यूज़ अफेयर 24, आलोक संस्थान, काली कल्याण धाम, बजरंग सेना की तरफ से आयोजित हुआ है। 4 दिन से प्रयास किया गया लोगों को जोड़ने का कि जो महाकुंभ में अमृत स्नान करके आए हैं उनको अपन किस प्रकार से एक मंच पे बुलाकर अपन सम्मानित करें, क्योंकि ये गौरव की बात है। हर कोई व्यक्ति महाकुंभ में जाकर अमृत स्नान करे, हर किसी के सौभाग्य की बात नहीं है। जो गए हैं, जिन्होंने प्रयास किया यहाँ से चलकर, और किस प्रकार से करोड़ों की संख्या में एक छोटी सी जगह पर जाकर स्नान करके आना बहुत बड़ा टास्क है। इसी क्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं काली कल्याण धाम से डॉक्टर हेमंत जी जोशी। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में। इसी कड़ी में हमारे साथ आलोक संस्थान के संस्थापक हैं, आपका भी मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ कमलेंद्र जी हैं बजरंग सेना से, मैं आपका भी इस मंच पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। न्यूज़ अफेयर 24 की फाउंडर मिस्टर विनोद जी जोशी हैं, आपका भी इस कार्यक्रम और इस मंच पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रवक्ता जिनेंद्र शास्त्री जी हैं, आपका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप भी महाकुंभ जाकर आए हैं, आप भी इस सम्मान का लाभ प्राप्त करेंगे। मैं अल्प शब्दों में कुछ बात कहना चाहूंगा। महाकुंभ इस समय में देश और दुनिया, सिर्फ भारत ही नहीं, सिर्फ हिंदू ही नहीं, देश और दुनिया इस महाकुंभ में उमड़ चुका है। 40 करोड़ का आंकड़ा सरकार ने दिया था, अभी तो करीबन 20 दिन और बाकी है और 40 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं महाकुंभ अमृत स्नान करके। हमेशा देखा गया है हिंदू सनातन की बात हर मंच से कोई ना कोई कर रहा होता है। इस महाकुंभ में सच में मैं मेरे शब्दों में कहना चाहूंगा, हिंदू एक होता दिख रहा है। 40 करोड़ नहीं, ये महाकुंभ समाप्त होने तक तकरीबन 60 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थी वहां पे अमृत स्नान करके अपने घर लौट जाएंगे। इसी बीच एक हादसा भी हुआ, वो हादसा था, साजिश थी, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग वहां पे भगदड़ में मारे गए। उनके प्रति मेरी, हमारे इस कार्यक्रम की तरफ से, भारत के सभी देशवासियों की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि है और संवेदनाएं व्यक्त करते हैं उन परिवारों को, उनको और शक्ति दे। इसी क्रम में हमारे बीच में एक एडिफिकेशन करना चाहूंगा। न्यूज़ अफेयर 24 के फाउंडर विनोद जी जोशी हैं। आज दिल्ली में एक इलेक्शन का रिजल्ट सामने आया है और वहां पे 27 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी वहां पे 48 लगभग सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। ये माध्यम जो है, आपके बीच एक ऐसी हस्ती बैठी है जो मैं अवगत कराना चाहूंगा। 1984 से
सर्वे का काम करते हैं प्रबोधन रिसर्च ग्रुप के नाम से। मुंबई से लेकर और अभी डूंगरपुर पुनाली से यहाँ स्पेशली पॉलिटिकल सर्वे, इलेक्शन के सर्वे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो या कोई भी पार्टी, इनको किसी भी डिपार्टमेंट, लाइक नगर निगम हो, नगर परिषद हो या बड़े लेवल के चुनाव हो, वहाँ पे इनका सर्वे का काम रहता है। सर्वे बहुत सारे होते हैं भारत लेवल पे। आपका जो सर्वे है हमेशा सही और सटीक रहा है। लास्ट चुनाव जो थे उसमें आपने एक सर्वे दिया था, वो हरियाणा को लेकर था। हरियाणा में लगभग जितने भी मीडिया और जितनी भी एजेंसीज थी, उन्होंने 20 से 25 सीटें सरकार बनाने वाली पार्टी को दी थी। आपका सर्वे था 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी और बहुत धीरे से रहे 48 सीटें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लेकर सरकार बनाई। तो एकमात्र देश का सर्वे था प्रबोधन रिसर्च ग्रुप और न्यूज ऑफ 24, जिन्होंने 38 सीटें लेकर सबसे नियरेस्ट विनोद जी जोशी का सर्वे रहा है। और आज दिल्ली का चुनाव आपके सामने रिजल्ट है, 38 सीटें प्रबोधन रिसर्च ग्रुप ने दी। दूसरी मीडिया क्या करते हैं कि 25 से 30 देना, एक बीच का आंकड़ा 25 से 35 देना, तो इस बीच तो आई जाती है सीटें। आपका एक अपना हुनर है, आपकी अपनी एक कला है, आपकी अपनी टीम है, आप सिर्फ एक आंकड़ा देते हैं, या तो 38 देंगे या 40 देंगे। कल हमारी फोन पे बात हुई थी, इससे पहले भी आप दिल्ली थे, आपने कहा नहीं कांग्रेस की सीटें कम आ रही हैं और लगभग कांग्रेस जीरो पे है, फिर भी अपन ने 2 दी थी, शायद वोट मार्जिन कम होगा। आप सटीक आंकड़े देने वालों में आपका सर्वे पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मैं आपका उदयपुर शहर में आस्था से जुड़े हुए महासंगम में स्नान कर आए इन लोगों के सामने मैं आपका परिचय करा रहा हूँ। मुझे ये सौभाग्य मिला है। अगेन पुनः जो भी अमृत स्नान करके आए हैं, न्यूज ऑफ 24, आलोक संस्थान, काली कल्याण धाम, बजरंग सेना, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू। आदरणीय जोशी जी, हेमंत जी जोशी और आदरणीय कमलेश जी, जिनेंद्र जी शास्त्री और यहाँ सब पवित्र आत्माएं जो गंगा स्नान करके और त्रिवेणी संगम से अमृत चक्कर जो आप बढ़ा रहे हैं, आप सबका मैं आलोक संस्थान के इस आचार्य श्यामलाल कुमार सभागार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कुंभ में मैंने अभी एक बात कही थी। सबसे पहले तो मैं न्यूज ऑफ 24 को और आदरणीय जोशी जी को, जिन्होंने इतनी जबरदस्त आपकी रिसर्च टूल से आपके इतने एग्जिट पोल आप निकाल के लाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। और तो आप कामजी प्रेम जी जोशी के माध्यम से आलोक परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कुंभ में गए होंगे, कुंभ में आपने, मुझे नहीं पता आप कितने संतों के साथ बैठे, आपने कभी विचार किया कि कुंभ जाने से पहले कुछ चीजें हमको यहाँ एक अपने आप को तैयार करना चाहिए था कि कल्पवास क्या है। कल्पवास वो है कि हम इतने सारे साधुओं के यहाँ पूरी जिंदगी क्या हम 10 जन्म लगा ले तो कभी उनके पास नहीं जा सकते, लेकिन कल्पवास एक ऐसा समय होता है जब सारी इस ब्रह्मांड में जितने भी नागा साधु हैं वो सब एक स्थान पर आते हैं और जब अपने जीवन की समस्याएं हम लेकर उनके सामने जाते हैं, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, आम जन हो, वो सब बराबर उस कुंभ में उनका व्यक्तिगत परिचय कुछ नहीं होता। वो उनके सानिध्य में नीचे बैठकर जो अपने अंदर की समस्याओं को सामने रखते हैं, तो वे केवल आशीर्वाद स्वरूप आपके बातचीत करके आपका समाधान दे देते हैं। वो कल्पवास है। इसलिए कहते हैं, वो हम उसको सांकेतिक रूप से कहते हैं कि उनके पांवों की मिट्टी लाते हैं। तो पांवों की मिट्टी का मतलब ये कि उनके उस ज्ञान को जो उन्होंने तपस्या के माध्यम से हिमालय की कंदराओं के बीच में या कहीं और कंदराओं पहाड़ों पर बैठकर उन्होंने उस ज्ञान को अपने अंदर ज्योति को जो जागृत करके उस ज्ञान को जो प्राप्त किया है, उस ज्ञान की उस मिट्टी से, उस प्रयाग की मिट्टी से जब स्पर्श होता है तो हमारे अंदर वो चेतना जागृत होती है जो जीवन भर ऊर्जा से भर देती है। और वो मिट्टी लाकर जब घर में रखते हैं तो घर में
महत्व है कुंभ का। इसलिए कुंभ में केवल डुबकी लगाने से कुछ नहीं होता, डुबकी लगाएं और बाहर निकल कर हम फिर पाप कर्म में लिप्त हो गए वो नहीं, उनके साथ सानिध्य में बैठकर उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर घर में लाकर जब रखते हैं तो बार बार वो मिट्टी हमें याद दिलाती है मैं कुंभ जाकर आया हूँ, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे इस मिट्टी का भी अपमान हो। तो शायद यही भाव है और 144 साल बाद हम भाग्यशाली उस कुंभ के उस संगम पर स्नान करके आप पधारे हो। आप सबको ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, आप सबका सम्मान है। सम्मान को ईश्वर ने कर दिया, माँ गंगा ने आपका त्रिवेणी संगम है, माँ सरस्वती ने। और मैं समझता हूँ कि जब यमुना और गंगा तो दिखती है, सरस्वती लुप्त है, तो सरस्वती जब लुप्त है तो उसके बारे में भी जानकारी करनी चाहिए थी कि जब ब्रह्मा यज्ञ में बैठे थे और सरस्वती को ले जाना याद करना भूल गए। ऐसा नहीं था वो नाराज होकर कहीं बैठी थी तो उसने सोचा मैं इस यज्ञ को समाप्त करूंगी, अब मुझे नहीं बुलाया, तो वो फिर जल बनकर जब आती है और जब विष्णु उस जल को रोक लेते तो वो जल उस यज्ञ कुंडी के साथ नीचे समाहित होकर पाताल में चला जाता है। इसलिए सरस्वती इस कारण से लुप्त है, उस कारण को भी समझने की जरूरत है। गंगा यमुना सरस्वती वहां बह रही है। और बहुत धन्यवाद आप सभी के अंदर बैठे हुए उस भगवान शिव को, उस शिव तत्व को प्रणाम करते अपने वाणी को विश्राम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे गुरु बराबर है, पिता बराबर है, और ज्यादा तो ज्ञान बराबर ही आणि जन्म में शायद ही मुकर पाऊंगा ऐसा जिनेंद्र शास्त्री कम्युनिटी यूनिवर्सिटी पहचान सभी लोग हमारी आपकी जितना भी कुंभ में जो भक्तगण है, जो पुण्य आत्मा पाप धोई नहीं है, पाप ही धोना है हमारा बहुत बहुत बधाई। एक बार कि पाप तो धोया, आगे करोगा कि नहीं करोगा, 144 साल वापस जन्म होगा क्योंकि अनिवार्य कतई मांसाहारी बेरा आप लोग सोचो कि आप जो एक पाप धोई आया हो और वापस आप अगर मांसाहार ग्रहण करोगा तो वो पुण्य आपने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शरीरों में आज आते ही प्रदीप जी भाई साहब और तुमने से बात की, एक अलग साधारण बात नहीं कि जितना भी कुंभ में स्नान कर रहे हैं कि शरीरों में तो धो गया है पर मनों में तो मनों में जितना धोएगा वो आपने संचय करना है, वो ज्ञान आपने हासिल करना है। आगे आपके परिवार में और आने वाली पीढ़ियों में सनातन धर्म वास्ते के संकल्प होगा वो आपने माथे निर्भर है। तो एक बार आप सबने पूर्ण बधाई और बहुत बहुत आभार कि आप सब बताया। धन्यवाद। जोरदार एक जय बोलेंगे। हर 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 हर। मैं ज्यादा भाषण तो नहीं देता हूं, लेकिन थोड़ा बहुत बोल लेता हूं। मैं 12 साल पहले कुंभ मेले में गया था, अभी कुंभ मेले में अभी जाना बाकी है, थोड़ा समय ऐसा एडजस्ट हो रहा है इसलिए अभी कुछ दिनों में हम निकलेंगे। लेकिन पहले 12 साल की एक घटना बता देता हूं आपको कि महाकुंभ के लिए गए तो कितना मतलब एक ऐसी दुर्घटना हो गई हमारी कोटा के पास में। हम लोग 5 लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, स्कॉर्पियो गाड़ी थी और ब्लैक पूरा नया रोड बना था काला, और हमारी कुछ लाइटें हमारी थोड़ी डीम थी। हमने बोला भी कि अपन उदयपुर में ठीक करा दें, तो हमारे साथियों ने बोला थोड़ा आगे ठीक करा देंगे। तो आगे देखा कि उस काले रोड पे एक भैंस सामने आ गई और हमारा एक्सीडेंट हो गया। हमारा ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि हमको तो कुछ लगा नहीं, लेकिन भैंस का मतलब देहांत हो गया। भैंस बिल्कुल तुरंत मर गई। वहां रात के 11:30 बजे थे और हम बहुत डरे हुए थे, लेकिन कुंभ मेले में जा रहे थे। हमने देखा कि हमारी पूरी गाड़ी आगे से दब गई है तो रेडिएटर पूरा दब गया अंदर। लेकिन भगवान का ऐसा हमें भगवान की ऐसी मदद मिली कि रेडिएटर में पानी नहीं निकला। तो रेडिएटर में पानी नहीं निकला तो इंजन चालू था।
इसके बाद पंखा टूट गया तो आगे का बोनट का जो शॉ था वो ऐसा हो गया जैसे पंखे की हवा अंदर घुस रही है। और 500 किलोमीटर हम इस प्रकार से गए। झांसी में हमारे एक शर्मा जी करके एमएलए थे, सभी पूरे देश के एमएलए एमपी तो मेरे पहचान के ही रहते हैं लगभग। तो मैंने शर्मा जी को फोन किया और एक गैरेज में खड़ी की गाड़ी और उन्होंने हमारी व्यवस्था कर दी सब। और गैरेज में जैसे ही गाड़ी खड़ी की और बोनट खोला तो तुरंत रेडिएटर का पानी निकला। 500 किलोमीटर तक नहीं निकला और उसी जगह पे निकला और नया रेडिएटर डाला और हम आगे बढ़े कुंभ के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान में आस्था हो और यदि अब हम हमारे सनातन धर्म का हमारे में यदि आस्था और प्रेम हो तो निश्चित रूप से हम हमारे भगवान हमें मदद करते हैं। यह मैंने प्रत्यक्ष देखा। इतना कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। महाकुंभ में पधारे हुए आप सभी प्रमुख जनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारा अहोभाग्य है कि ऐसे 144 वर्ष बाद आने वाले इस महाकुंभ में हम लोगों ने गंगा में संगम में डुबकी लगा करके अपने आप को धन्य किया है, पुण्य किया है। लेकिन भारत भूमि को भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा ऋण हम लोगों ने चुकाया है, क्योंकि वहां हमने देखा है एक बहुत बड़ी बात कि सत्य सनातन धर्म जिस जात पात की हम बात करते हैं वो सभी एक महाकुंभ ने भुला दिया है। वहां कोई न जाति का था न कोई पाति का था, न कोई किसी की जात पूछता था न कोई किसी की बात पूछता था। सभी एक साथ महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे। तो ये सत्य सनातन धर्म की विजय है और आप इसी की विजय मैं आप कहता हूं। बहुत कड़वा सत्य आदरणीय विनोद जी वैसा विराजमान है। आपने भी जो सर्वे किया वो कहीं ना कहीं इस महाकुंभ की जो सफलता को लेकर के जो आज दिल्ली में जो सरकार बनी है वो सनातन धर्म की सरकार बनी है। तो वाकई में इस अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और एक बात और है कि वहां के शंकराचार्य ने बात कही थी कि जो व्यक्ति उस महाकुंभ में नहीं जा पाए, आज जो 40 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई और जो सीधा सीधा मन और वचन से चाहे टीवी पे देख रहे हो चाहे आज आपके माध्यम से देख रहे हो, तो वो भी एक तरह से उन्होंने संगम में स्नान किया हुआ वो बराबर है, यानी वो भी कुंभ में स्नान किया ऐसा माना जाए। जय महादेव। मैं अपनी बात कहूं यहाँ पर और मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करूं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि कुछ लोग जो यहाँ पर महाकुंभ में जाकर आए हैं वो यहाँ पर अपना अनुभव जरूर शेयर करें, लेकिन उससे पहले कुछ पंक्तियां, क्योंकि मुझे लगता है कि जब महादेव का नाम लेकर आप यहाँ पर अपनी बात यहाँ पर कहेंगे तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा जोश जो है वो बढ़ा देना चाहिए। हालांकि जितने भी लोग यहाँ पर महाकुंभ में जाकर आए हैं उनका जोश जो है, लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने पर जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब चमक खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जितना बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम महादेव के बेटे हैं, हम महादेव के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा लेकिन हर संघर्ष का सफल होगा, हर संघर्ष यहाँ सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा और हर संकट का हल होगा। और वाकई में आप लोगों ने ये कर दिखाया है कि आपने ये देखा नहीं कि चाहे 4 दिन लगे, 8 दिन लगे, 10 दिन लगे, प्रयागराज में कितनी वहां पर भीड़ है, करोड़ों लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चल निकले। कुछ लोग जो नागा साधु वहां पर थे वो पैदल चल निकले, तो कुछ अपने संसाधन से चल निकले। ऐसे मेरे सामने जो है परमवीर सिंह दुलावत, मैं सबसे पहले उनको बुलाना चाहूंगा। परम साहब एक बार आप आए, इनकी पूरी यात्रा को मैंने वहां पर देखा है। 8 दिन की यात्रा में 11 से 12 लोग गए थे और जो इनका अनुभव था मैं चाहूंगा एक बार जरूर आप यहाँ पर शेयर करें। एक बार सभी जो भक्तगण विराजे हैं, हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की इस वीर भूमि और वीणावादिनी मां सरस्वती की इस पवित्र आलोक संस्थान में और न्यूज अफेयर 24 के इस बहुत ही शुभ धार्मिक आयोजन में महाराणा प्रताप को नमन करते हुए आप मेरे भक्तों का जो प्रयागराज की पवित्र भूमि पर अमृत स्नान करके आए, आप सबका हृदय की गहराई से यह अनुज परमवीर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। मेरी जो टीम है, मेरे जो सभी भाई हैं, एक बार ऊपर पधार जाइए। मैं भाई साहब इतना खुश हूं, जिस संस्था में मैं बोल रहा हूं उस संस्था ने इस मेवाड़ को ही नहीं इस हिंदुस्तान को कितने IAS और IPS दे दिए। मैं मेरे गुरुजी श्याम जी सर को
नमन करता हूं और इस पवित्र भूमि को एक बार पुनः नमन करता हूं कि हजारों लाखों बच्चों को आज प्रदीप जी भाई साहब ने जो संस्कार दिए हैं, वो संस्कार आज पूरे देश में जो सनातन का डंका बजा है वो ऐसी संस्थाओं की वजह से बना है। भाई साहब एक बार पुनः मेरे सभी भाइयों की तरफ से आपका हृदय से आभार। सबसे पहले मैं विनोद जी सर, बिराजा मैंने भी जर्नलिज्म कर रखा है सर, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। और मेरे भाई जिन्होंने जिनका संघर्ष मैंने बड़े नजदीक से देखा है, रवीश भाई का, किस तरह से इस भाई ने संघर्ष करके आज न्यूज अफेयर 24 का एक विराट कार्यक्रम किया। आपकी ताकत को, आपके संघर्ष को और आपकी एबिलिटी को मैं बाबा रामदेव से यही अरदास करता हूं कि मेरे भाई को ऐसी ताकत और शक्ति दे, क्योंकि इस उदयपुर में भाई साहब हजारों संगठन है, हजारों लोग हैं, लेकिन ऐसी सोच लाना ही बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि इसमें कोई मिलने वाला नहीं है या कोई मंच और माइक और मोटरे वाले नहीं है। मैं इन चारों विभूति जो विराजे हैं, गुरु जी मेरे काली कल्याण धाम के बड़े दादा महेश जी जोशी का नमन करता हूं, मेरे भाजपा के युवा नेता उभरते हुए उदयपुर शहर की एक झांकी मेरे भाई जितेंद्र जी भाई साहब, और मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूं, बड़े भाई कमलेंद्र सिंह जी पवार, बजरंग सेना मेवाड़ के संस्थापक है, साहब के साथ प्रदीप जी भाई साहब 25 साल तक मैंने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में काम किया है, और इन्हीं भाई साहब ने मुझे लगभग 6 बार कार सेवा में अयोध्या लेके गए हैं, और 10-10 दिन तक अयोध्या की मुरादाबाद से और काट की जेल में हमने वहां सजा काटी है। मैं एक निवेदन कर रहा हूं, 28 तारीख को हमारा ये सभी भाइयों का ग्रुप प्रयागराज की धरती के लिए निकले थे, और हम ये सौभाग्यशाली हैं मेवाड़ की धरती के बालक कि यहाँ की मेवाड़ की हल्दी घाटी की मिट्टी को ले जाके स्नान करने से पहले उस हल्दी घाटी की मिट्टी को हमने गंगा मैया में विसर्जित किया था। और वहाँ जब हमारे ANI चैनल वाले मिल गए थे, उनको हमने पूरा बताया कहाँ से आए, हमने कहा मेवाड़ की धरती से आए, पूरे हिंदुस्तान में वो चैनल चला है, हमारे सबकी बैठ थी उसमें। भाई साहब सुबह के मंगला जो दर्शन होते हैं, 4 बजे हम मौनी अमावस्या के दिन वहाँ पहुँचे, और उससे 4 घंटे पहले भगदड़ हुई थी। हमारी आंखों से हमने जो दृश्य देखा है भाई साहब, मैं तो मेरे जीवन में आने वाले भविष्य तक आप सब उसके साक्षी हैं। जहां देखो वहां हिंदू ही हिंदू, जहां देखो वहां भगवा ही भगवा, और जहां देखो वहां मेरी गंगा मैया के भक्ति भक्त। वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद है कि विश्व में ऐसी कोई सरकार नहीं है, विश्व का ऐसा कोई देश, विश्व का ऐसा कोई राष्ट्र अध्यक्ष नहीं है जो इतने करोड़ों लोगों की संख्या को इस तरह से सुपर मैनेजमेंट, वहां जिस तरह से चैनल पे दिखाया जा रहा है विनोद जी सर, हम हमारी आंखों से देख के आए, भगदड़ क्यों हुई, कैसे हुई, वो सब भी विषय है अलग, लेकिन न तो वहां कोई अव्यवस्था है, न इस तरह से कोई माहौल जो दिखाया जा रहा है। हो सकता है कुछ चैनल वालों ने कम्युनिस्ट विचारधारा के कुछ लोग होंगे वो दिखा रहे होंगे, लेकिन प्रयागराज की धरती पर हमने हमारी आंखों से देखा है, वो अजर और अमर हो चुका है। हमारे बीच प्रयागराज महाकुंभ में एक शख्स और पहुंचे थे, भाई साहब ने बहुत अच्छे से बताया, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ हूं, पहली बार मिला हूं, मैं नाम अभी चुप रहा हूं, परमवीर जी, आपका खूब खूब आभार। आपके अंदर जो ऊर्जा है वो हर व्यक्ति में, हर हिंदू में बनी रहे। ऐसे ही व्यक्ति हैं जिनेंद्र शास्त्री जी, आप भी महाकुंभ अमृत स्नान करके आए हैं। मैं और साथ ही सारे लोग सुनना चाहेंगे आपका भी अनुभव। अल्प समय में आप बताएं कि महाकुंभ कितना बड़ा महाकुंभ है। हर 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 महादेव। सम्मानित मंच, 27 तारीख को 21 लोगों की टीम, कुछ अजमेर से जुड़े, कुछ जयपुर से जुड़े, हम प्रयागराज की ओर बढ़ गए, लेकिन उदयपुर से हमारी 5 की टीम थी और भाई साहब हमारी 3 टिकट क्लियर थी। तो ऐसा लगा कि ठीक है अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन जब फर्स्ट एसी की टिकट में 5 में से 3 ही क्लियर हुई तो हमको एक कूपे मिल गया, और उस कूपे में 3 के साथ में 2 की जो टिकट कंफर्म नहीं हुई थी, वेटिंग थी, वो गए। मैं आपको यहां ये कहना चाहता हूं कि ईश्वरी तत्व इस धरती पे है।
जो लोग ईश्वर पे प्रश्न पूछते हैं उनको मैं पूछता हूं कि भाई आप भी अपने माता पिता के पुत्र, इसका क्या प्रमाण है? यदि वो प्रमाण है तो ईश्वर का भी प्रमाण है। वहां जो घटना घटी थी, क्योंकि माननीय सीओ साहब ने मुझे संक्षिप्त में कहा, वो घटना हमने लाइव देखी है और मैं आपको पुनः इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं वो घटना घटी नहीं है, घटाई गई है। क्योंकि उस स्थान से 40 मीटर की दूरी पे हम वहां पे सब लोग मंत्रणा कर रहे थे, दूसरे दिन की प्लानिंग कर रहे थे। घड़ी में उस समय 12:30 बज रही थी। हमें यह समझ में नहीं आया कि जब लाइन सीधी चल रही थी तो टेढ़ी कहां से हो गई। यह वास्तविकता में जांच का विषय। जैसा कि भाई प्रदीप जी ने कहा कि वो तो वास्तविकता में मोक्ष को प्राप्त कर ही चुके हैं, लेकिन मैं साथियों 100% कह सकता हूं कि हमारी टीम में से मैंने और मेरे एक मित्र है विजय, उन दोनों ने एक बच्ची को ऐसे उठाया था। और अगर थोड़ा सा अगर पुलिस हमारा हाथ नहीं पकड़ती तो हो सकता आज मेरे लिए भी आपको श्रद्धांजलि करनी पड़ती। वो लाइव सीन हमने वहां देखा है और जो देखा है वह 144 वर्ष तक मुझे लगता है कि अंकों में, इतिहास में दर्ज होगा। मैं अंतिम बात करते हुए न्यूज़ 24 के लिए, आदरणीय भाई संजीव जी के लिए, पूरी टीम के लिए, प्रदीप जी के लिए यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने तो एक बार यात्रा की है, 2 बार स्नान किया है, किसी ने 100 बार तो नहीं किया ना? अरे बोलिए किया क्या? लेकिन ये मंच के अतिथि वास्तव में भाग्यवान है। इन्होंने 144 लोगों का सम्मान करके 144 यात्रा का पुण्य का लाभ ले लिया। मैं इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।